सारा, तुमने सफाई कर ली? तुम रेडी नहीं हुई अब तक? जल्दी करो, हमें जाना है मार्केट, फिर वापस आके खाना भी पकाना है। अभी मुझे पहले आपसे कुछ बातें करनी। कैसी बातें? ये जो आप मेरे साथ जालिम सास वाला सलूक कर रही हैं, इसकी क्या वजह? मुझे तुम्हारी, मुराद की और इस घर की फिक्र है। जबरदस्ती की फिक्र है आपको? सारा, मैं सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, खुशी से कर रही हूँ। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ, किस बात की खुशी? क्या लालच है आपको? आप इस घर में सिर्फ मेहमान हैं। सारा, तुम शायद ये भूल रही हो कि मैं मुराद की बड़ी बहन भी हूँ, आप ही हूँ उसकी। तो मैंने कब इनकार किया? लेकिन अब मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ओहो, अगर तुम अपनी नीयत साफ रखोगी ना, तो तुम्हें दूसरे की भी नीयत साफ नजर आएगी। और अगर तुम अपने दिल में मैल रखोगी कोई, तो दूसरों की नीयत हमेशा खराब नजर आएगी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी मेरे साथ दुश्मनी क्या है? सारा, मुझे तुम्हारा एहसास है, परवाह है तुम्हारी। अब ये बातें छोड़ो और जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करो। तुम्हें अगर अपने घर से वाकई मोहब्बत है और मुराद से भी, तो मेरी बातें माननी पड़ेंगी। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाओ, शाबाश। अम्मा, आपको पता है उस चुड़ैल ने ना फिर से सलमान को अपने काबू में कर लिया है। मैं आपको बता रही हूं, वो उसे खा जाएगी, खत्म कर देगी वो उसे। प्लीज खुदा का वास्ता उसे इस घर से निकाल दें। आपको पता है अभी सलमान मेरे साथ इतनी बदतमीजी करके गया है। हर वक्त क्यों गुस्से में रहती हो? अभी सारा का भी फोन आया था, वो तड़प रही है और यहाँ तुम पे दौरे पड़े हुए हैं। क्या अम्मा, मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आपको मेरी बात सुननी है या नहीं? तुम ऐसा करो, बैठो यहाँ पे, मेरी बात गौर से सुनो। ठीक है, सुना ले। आपको भी जो सुनाना है ना, दिल खोल के सुना ले। अपने दिल की भड़ास निकाल ले, जैसे अभी वो सलमान निकाल कर गया है। जो मैं कह रही हूं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। तुम लाख इनकार क्यों ना करो, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। कौन सा सच? यही कि तुम झूठी हो या सच्ची। अब इस चीज का फैसला हो जाना चाहिए। 2 दिन में आसिफ आ रहा है यहाँ पे, सामने बैठ के बात होगी। तुमने जो यहाँ पे झगड़े फैला के रखे हैं ना, मैं इनसे बहुत तंग आ गई हूँ। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है ये सब कुछ। मेरा दिल वैसे ही बहुत कमजोर है। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी? वैसे एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। तुम बस जल्दी से आ जाओ ना पाकिस्तान। हाँ हाँ, कह दिया तुम्हारे भाई को। भाई, मुझे भी तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी शादी की भी फिक्र है। और यूं समझो कि तुम्हारे लिए एक हीरे जैसा लड़का मिला है मुझे। बस जब तुम पाकिस्तान आओ तो बता देना, मैं पिक कर लूंगी। ओके, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज।
सलमान आप कहाँ थे? वो पता भी है मैं कितनी परेशान थी। परेशानियों ने तो लगता है कि हमारे घर का रास्ता देख लिया है बस। सलमान आप आपा की बातों को दिल पे मत लिया करें और उनकी बातें सुनकर प्लीज सलमान मुझसे बदगुमान मत हुआ करें। थाने गया था यार बस। उस माजिद के बच्चे का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। लगता है कि मुल्क से फरार हो गया है वो। इतने छापे मारे हैं पुलिस ने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा इतना बड़ा नुकसान है, मैं इसको कैसे पूरा करूंगा? बहुत परेशान हूं मैं। सलमान आपको एक गलत इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जो भी हुआ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब आप खुद को परेशान करके अजियत में क्यों डाल रहे हैं? नजरा मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले, क्या बात है? मुझे लगता है कि मुझे बब्बू के पास चले जाना चाहिए। सलमान मेरा क्या बनेगा फिर? मैं तुम्हें भी बुलवा लूंगा वहां पे। नहीं सलमान, मैं आपके बगैर इस घर में नहीं रह सकती। यार मुझे अंदाजा है कि तुम क्यों डर रही हो, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। मैं उसका कुछ हल निकाल कर ही जाऊंगा। आसिफ भाई को फोन किया है मैंने, आ रहे हैं वो कुछ दिनों में। और हाँ, देखना मेरे जाने के बाद अम्मी और अब्बू दोनों खुश हो जाएंगे। कुछ ही दिनों की बात है, मैं बुलवा लूंगा तुम्हें वहां पे। या खुदा, मैं इस औरत से कैसे छुटकारा हासिल करूं? ये तो जोंक बनकर इस घर से चिमट गई है। मुराद मेरी सुनता ही नहीं। अम्मी ने भी टिका सा जवाब दे दिया। क्या करूं? ये ठीक है, लगता है आप ही को यहाँ बुलाना पड़ेगा। वही इससे आकर निपटेंगी और फिर मेरी इससे जान छूट जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे बब्बू के पास चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें भी बुलवा लूंगा वहां पे। और हाँ, देखना मेरे जाने के बाद अम्मी और अब्बू दोनों खुश हो जाएंगे। कुछ ही दिनों की बात है, मैं बुलवा लूंगा तुम्हें वहां पे। हजरा, वो मैं कल अम्मी से बात कर लूंगा कि वो अब्बू को बता दें। सलमान आप क्यों नहीं समझते? मैं आपके बगैर इस घर में नहीं रह सकती।
अजरा बच्ची ना बनो यार, तुम्हें बुलवा लूंगा मैं वहां पे। और शुमाइला अभी आसिफ भाई के आने के बाद उनके साथ चली जाएंगी वो। सलमान, अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ दिनों के लिए मुझे मुमाने के घर छोड़ सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें वहां मुराद भाई के घर छोड़ दूं? फिर वहां तुम्हें सारा पर कोई एतराज हो जाएगा? सलमान, मुझे भला क्यों एतराज होगा? वो बड़े मामू की बेटी निगहत आपा आई हुई थी तो सोचा कुछ दिन उनके साथ रह लूं। असरा कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी अकेली हैं यहाँ पे। शुमाइला आप भी है ना उनके साथ। असरा अम्मी नहीं मानेगी। सलमान, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं शुमाइला आप के साथ इस घर में नहीं रह सकती। असरा तुम्हारा मसला क्या है? माना कि आप ही थोड़ा गुस्से की तेज हैं, लेकिन अब तुम उन्हें इतना बुरा मत समझो कि तुम उनके साथ घर में नहीं रह सकती। और दोबारा मुझसे इस मौजू पर बात नहीं करना। तुम्हें यहीं अम्मी के साथ रहना है इस घर में। और अगर आपा के लिए तुम्हारे दिल में कोई नफरत है ना तो उसे निकाल दो। आपा है वो मेरी। तुम लाख इनकार क्यों ना करो, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। कौन सा सच? यही कि तुम झूठी हो या सच्ची। अब इस चीज का फैसला हो जाना चाहिए। 2 दिन में आसिफ आ रहा है यहाँ पे, सामने बैठ के बात होगी। तुमने जो यहाँ पे झगड़े फैला के रखे हैं ना, मैं इनसे बहुत तंग आ गई हूँ। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ये सब कुछ। अगर आसिफ आ गया तो बात बिगड़ जाएगी। उसे रोकना है किसी भी तरह यहां आने से। अब मुझे फराज की मदद लेनी पड़ेगी। हेलो। हेलो आपी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं? इस अजरा की वजह से। जब से इस घर में आई है ना कोई परेशानी रहती है। सच कह रही हैं आप। इस घर में भी अभी तक इसकी मनहूसियत फैली हुई। और वो मुराद की ताया की बेटी, उसने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दी है। पूरे घर का काम करवाती है अभी मुझसे। अभी मैंने अम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया कि तुम अपना घर खुद संभालो। क्या हुआ है सारा? बस ना ही पूछें आप ही। क्या कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। उसने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दी है। एक एक काम करवाती है मुझसे। सारा, तुमने मुराद से इस बारे में बात की है? अरे वो तो घर में मेहमान है ना। मुराद भी मिला हुआ है आप भी उसके साथ। दोनों की एक ही बात है। अरे कैसी लड़की हो तुम? अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में लो। खूबसूरत हो तुम, नाज नखरे दिखाओ। आप ही क्या बताऊं, सब कुछ बेकार है उसके सामने। मुराद के दिल में अभी तक अजरा के लिए नरम गोश है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी उसे ही याद करता रहता है। उसका बस चले ना तो मुझे छोड़ के अजरा से शादी कर ले। कसम से यार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये क्या जादू करती है। वहां तुम मुराद का रोना रो रही हो और यहाँ पर इसने सलमान पे और अम्मी पर ऐसा जादू चलाया ना, कोई इसके खिलाफ बात सुनना ही नहीं चाहता। यार
सारा मैं तो खुद मुश्किल में हूँ। अभी मुझे नहीं पता है, बस मुझे किसी तरह इस मुश्किल से निकालें। आप ही आगे निपटे इसकी बड़ी आपा से। ना मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। सारा क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारी आप ही अभी जिंदा है। तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ, फिर हम बात करते हैं। बस आप ही आप एक बात का एहतियात कीजिएगा, जब मुराद घर पे हो तब नहीं आइएगा। उसे वैसे भी आपसे कुछ शिकायतें हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगी। लगता है सारी मुसीबतें सिर्फ हम दोनों बहनों के हिस्से में ही लिखी हैं। मुज़म्मिल, हर रोज एक नया मसला, झगड़ा, मेरे तो सर में दर्द रहता है। इन बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। तुम वहां का काम छोड़ के यहीं पर ही आके कुछ काम कर लो। सलमान मेरे काबू से बिल्कुल बाहर हो गया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब मेरा सांस रुक जाएगा, क्या तुम तब पाकिस्तान आओगे? अम्मा क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। दिल को हर वक्त धड़का लगा रहता है। बेटा, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? अम्मा फिर आप खुश हो जाएं। आपकी खुशी के लिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब्बू के पास जाके काम करूंगा। तुम सच बोल रहे हो? जी अम्मा, सच कह रहा हूँ मैं। बस ये माजिद वाला किस्सा थोड़ा सा ठीक हो जाए। पुलिस कोशिश कर रही है अभी। अरे बेटा, मिट्टी डालो इस पे। अगर तुमने फैसला कर लिया है ना, तो मत सोचो, चले जाओ। अम्मा अजरा की भी तो फिक्र है ना मुझे। उसकी क्या फिक्र है? मैं हूं ना उसके पास। अम्मा आपको पता है शुमाइला आपी के रवैये का, और अजरा को पहले ही उससे शिकायत है। मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा तो पता नहीं वो उसका क्या हाल करेंगी। आसिफ आएगा, उसके साथ इसको भेज दूंगी। थोड़ा गुस्सा है, उतर जाएगा। किसका गुस्सा उतर जाएगा? तुमने सुना? सलमान अपने अब्बू के पास जा रहा है। अब इसके वहां जाने से जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे कब जा रहा है ये अब्बू के पास? चला जाएगा। आसिफ आ जाए, तुम हंसी खुशी अपने घर चली जाओ, तो फिर ये भी चला जाएगा। वाह अम्मी वाह, बड़ी प्लानिंग चल रही है आप दोनों की। वैसे जिस झगड़े को खत्म करने की बात आप कर रही है ना, उसे शुरू आसिफ ने किया था, जो कि अब खत्म होने वाला नहीं है। निवेश, मुझे किसी काम से जाना है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। देख रही हैं अम्मा आप? आपको लगता है कि आसिफ भाई के साथ जाएंगी? तो आप वही है ना जो लाहौर से आई हैं?
मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके शौहर ने आपको तलाक देके घर से निकाल दिया। अभी उसने घर का सारा खर्चा उठाकर बड़ी आपा के हाथ पे रख दिया। मतलब उसका तो इस घर पे कब्जा ही हो गया, जैसे मालिकन बन गई है वो इस घर की। मतलब अगर अब मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मुझे उनके आगे जाकर हाथ फैलाकर मांगने पड़ेंगे। तुम जिम्मेदारी हो मेरी, लेकिन प्लीज उसे बोझ नहीं बनाओ तुम। मुझे भी यही लगता है कि मैं बोझ हूं, जिसे मैं उठाना नहीं चाहता। और सलमान, अब आप भी यही बात कर रहे हैं